हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ और रोड शो के जरिए एक बार फिर से उन्होंने जीत की हुंकार भरी। इस रिपोर्ट को देखिए। ढोल नगाड़ों वाद्य यंत्रों की थाप पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्वागत हुआ। यहां पर जेपी नड्डा ने 15 मई तक चलने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुरुआत तो जेपी नड्डा की तरफ से कर दी गई, जबकि 15 मई को समापन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का संचालन 16 सत्रों में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से बीजेपी नेता पहुंचेंगे और युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। धर्मशाला के बाद जेपी नड्डा कुल्लू पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने नाटी डाली, लोग झूमते नजर आए। जिला की 4 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा द्रंग लाहौल स्पीति से भी उनके स्वागत के लिए हजारों लोग पहुंचे। उनके समर्थकों ने फूल मालाओं, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और कुल्लू में भी नड्डा का रोड शो हुआ, जिसमें हुजूम उमड़ा और अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने इतने प्यार के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आप बताइए, गांधी जी ने खादी शुरू किया था कि नहीं किया था? किया था। 70 साल कांग्रेस खादी खादी बोलती रही। इस साल 1,15,000 करोड़ रुपए का मोदी जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल, देश का कपड़ा पहनो, खादी पहनो, आज 1,15,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो खादी ने आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा किया है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर, हिमाचल का हिस्सा चला। हमने पता नहीं शांता कुमार और धूमल जी के नेतृत्व में कितनी यात्राएं निकाली। महेश्वर जी को याद होगा, न्याय यात्रा की थी। दिल्ली में गए थे गर्मी में, हमारे कुल्लू के लोग पूरे तैयारी से गए और उस गर्मी में चोले में पूरे में गए। वहां उस गर्मी में हम लोगों ने अपनी बात रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं। मोदी जी आए 2014 में, आपने किसी ने भी एक कागज नहीं मोदी जी को निवेदन किया, कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। मोदी जी हमारे प्रभारी थे, हिमाचल को चाहते थे, हिमाचल उनका दूसरा घर है। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने फिर से हिमाचल का हक रिस्टोर कर दिया और स्पेशल कैटेगरी। और जयराम जी ने जो यहाँ योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, एससी वर्ग के लिए, दलित भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे एसटी भाइयों के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए, ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, ये सारी योजनाएं महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, इनको सशक्तिकरण देती है, इनको ताकत देती है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम विकासवाद को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आज सड़कों का जाल बिगड़ा, 6,000 से ज्यादा 5 साल में जयराम जी ने ग्रामीण सड़कें बनाई है, 6,000 किलोमीटर से ज्यादा जयराम जी। आप समझिए कितने गांव जोड़े गए होंगे किस तरीके से। और जहां सड़क नहीं बनी है वहां इसलिए नहीं बनती है क्योंकि लोगों ने जमीन देने से इनकार किया। अगर कोई भी जमीन देगा, सड़क दूसरे दिन बनेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। सीएम जयराम ठाकुर ने भी केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि मिशन रिपीट होकर ही रहेगा। बीजेपी के बाद फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कि जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से जब 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हम चुनावी वर्ष में चुनाव के करीब हैं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल में सरकार बनी, सरकार चली, सरकार को हमने चलाया और आने वाले समय में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम की शुरुआत करने का अवसर आता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके चेहरे पर अगर एक नजर मार करके मैं देखूं, मैं अनुभव करता हूं मैं कि निश्चित रूप से जो काम आज से पहले हिमाचल प्रदेश में छूटा था, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार ये काम नहीं हो पाया था। अब की बार
इस काम को भी हम पूरा करके छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कोई घर नहीं बचा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा। हमने कहा यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन का इंतजाम हमारी सरकार के दौरान शुरू हुआ, तो जितने भी बुजुर्ग वहां पर 60 साल की आयु के ऊपर के थे, हाथ खड़े होकर के उन्होंने भी जिक्र किया कि हमको वो सुविधा मिली। पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनका हिमाचल के साथ एक किस प्रकार का दिल का रिश्ता था। चाहे प्रधानमंत्री रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिनों के लिए हिमाचल की देवभूमि मनाली में आकर के आराम भी करते थे, काम भी करते थे और हिमाचल को अपना घर मान करके उन्होंने हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया, हमें बहुत प्यार दिया, हमें स्नेह। और उसी तरह से मैं आज मैं इस बात को कह सकता हूं, दूसरे अगर प्रधानमंत्री अगर देश के कोई बने जिनके दिल में हिमाचल के लोगों के लिए स्नेह है, प्यार है, अपनापन है, वो और कोई नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जेपी नड्डा के 1 महीने के अंदर तीसरे दौरे से यकीनन बीजेपी को बल जरूर मिला है, लेकिन उनके इस दौरे से कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या बीजेपी दोहरा सकेगी यूपी उत्तराखंड वाला करिश्मा? क्या इस बार बीजेपी सरकार बदलने का मिथक तोड़ पाएगी? नड्डा के दौरे से मिशन रिपीट को कितना बल मिलेगा? कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा के दौरे से कितना बूस्ट मिलने वाला है? कमल खिलाने के लिए रोड मैप बीजेपी के पास क्या है? तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो हिमाचल की जनता ही जानती है। और इस साल के अंत में पता चल जाएगा कि पहाड़ की जनता मिशन रिपीट के साथ जाती है, मिशन डिलीट या फिर मिशन क्लीन स्वीप का साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।